हेलो एवरीवन, अगर आपको चाहिए है हेलो एवरीवन, तो ये है अपनी थर्ड क्लास जिसमें हम बात करेंगे सैम्पल पेपर थर्ड की। अगर आपको 60 आउट ऑफ 60 चाहिए है मेरे भाई, तो बस इतना कर लो, और अगर नहीं चाहिए तो क्लास से बाहर निकल जाओ। जिसको पास होना है वो भी ये देख लो, और जिसको ना अच्छे नंबर चाहिए वो तो देख ही लेना। हर एक चीज़ बारीकी से आप लोग कर लीजिएगा। फर्स्ट क्वेश्चन पूछा जा रहा है, डू एज डायरेक्टेड। यहाँ पर पहला क्वेश्चन है कि राइट अ कंपैरेटिव एंड सुपरलेटिव डिग्री ऑफ द फॉलोइंग। तो यहाँ पर आप पहला क्वेश्चन देखिए, ग्रेट है ना। सुपरलेटिव और आपको कंपैरेटिव लिखनी है तो ग्रेट का क्या हो जाएगा, ग्रेटर, एंड फिर हो जाएगा ग्रेटेस्ट। यहाँ ग्रेटर, यहाँ ग्रेटेस्ट। डिफिकल्ट का हो जाएगा मोर डिफिकल्ट, मोस्ट डिफिकल्ट। आंसर सीट में आप आंसर मिला लीजिए। ये लिखे हैं आपके आंसर, ग्रेटर एंड ग्रेटेस्ट, मोर डिफिकल्ट, मोस्ट डिफिकल्ट। ठीक है, यहाँ पर आप देखिए सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन में क्या है आपका, देखें आप लोग, देखिए कंबाइन द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ सेंटेंस यूजिंग द सुइटेबल कंजक्शन एंड और बट कंजक्शन आपको यूज करने। क्वेश्चन ये है, प्रिया कैन कम एयरली, रेशमा कांट कम एयरली। अब यहाँ पर बड़ी ही सिंपल सी बात है, एक सेंटेंस से पॉजिटिव एक नेगेटिव दोनों को आपको कंबाइन करना है। कौन सा वाला कंजप्शन लगाएंगे आप, यहाँ पर लगाइए बट। एक पॉजिटिव होता है एक नेगेटिव होता है, तो वट यूज़ करते हैं। प्रिया कैन कम एयरली बट रेशमा कांट कम एयरली। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए, संजना वर्क हार्ड, शी वॉन अ स्कॉलरशिप। ठीक है, शी वन आ स्कॉलरशिप, तो ये हो जाएगा कुछ ऐसा। शी वर्क हार्ड, दोनों के बीच में एंड यूज कर देना। क्या लगा देना मेरे भाई, एंड लगा देना। इस वाले में एंड लगेगा, इस वाले में वट लगेगा। ठीक है, और कुछ इस तरीके से आपके आंसर सीट में लिखा हुआ है, आप देख सकते हैं। प्रिया कैन कम एयरली बट रेशमा कांट कम एयरली, संजना वर्क हार्ड एंड वॉन द स्कॉलरशिप। ठीक है, फिल इन द ब्लैंक्स आप लोग देख सकते हैं। पहला फिल इन द ब्लैंक्स क्या कह रहा है आपका, कि आई ब्लैंक जंप ओवर द वॉल व्हेन आई वाज यंग। तो यहाँ पर कैन आएगा या कुड आएगा, तो यहाँ पर आना है कुड। आई कुड जंप ओवर द वॉल व्हेन आई वाज यंग। सेकेंड देखिए, द स्काई इज क्लियर इट ब्लैंक रैन टुडे। कांट या फिर मे, यहाँ पर जाएगा मे। द स्काई इज क्लियर इट मे रैन टुडे। और अब हम बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर डी की। बोल रहा है आपसे कि चूज द करेक्ट फ्रॉम ऑफ द वर्ब गिवन इन ब्रैकेट। आपको जो ब्रैकेट में वर्ब दी गई हैं उनके अकॉर्डिंग आपको जो है चूज करना है, और उनके हिसाब से आपको भरना है, और सही आपको बताना है कौन सी करेक्ट है कौन सी इनकरेक्ट है ना। तो शी बिलोंग टू मार्केट यस्टरडे, इसका हो जाएगा बैंक। शी वेंट टू मार्केट यस्टरडे। सेकेंड क्वेश्चन देख लो मेरे भाई, दे हैड बिलोंग फॉर रेलवे स्टेशन। लेफ्ट या लीव क्या आना है, तो इसमें आएगा लेफ्ट। यहाँ आपका आ जाएगा क्या, वेंट, यहाँ आपका आ जाएगा लेफ्ट। दोनों में सेकेंड फॉर्म का यूज होगा। आगे चलते हैं, देखिए आपका लिखा हुआ है, चूज द फॉलोइंग सेंटेंस अकॉर्डिंग टू इंस्ट्रक्शन गिवन इन ब्रैकेट। आपको क्या करना है, फॉलोइंग सेंटेंस को इंस्ट्रक्शंस के अकॉर्डिंग ही बनानी है। दिया गया है, द किंग वॉज रिवॉर्डेड द पोएट। चेंज इनटू इंटरोगेटिव, इसको इंट्रोगेटिव बनाना है, तो हो जाएगा आपका हैज द किंग रिवॉर्डेड द पोएट। द मार्केट वॉज फुल ऑफ पीपल, तो इसमें नेगेटिव आपको बनाना है, तो ये हो जाएगा क्या आपका, द मार्केट वॉज नॉट फुल ऑफ पीपल। द मार्केट वॉज नॉट फुल ऑफ पीपल। ये कुछ आपकी आंसर सीट में लिखा हुआ है, इसे भी देख लेना। हैज द किंग रिवॉर्डेड द पोएट, फर्स्ट का आंसर हो जाएगा। द मार्केट वाज नॉट फुल ऑफ पीपल, ये हो जाएगा आपका किसका आंसर, सेकंड वाले का। क्वेश्चन नंबर एफ देखिएगा, रीअरेंज द फॉलोइंग वर्ड्स टू मेक अ मीनिंगफुल सेंटेंस। शुड प्लांट ट्री वी मोर द वन फर्स्ट प्राइज। ये रीअरेंज करने हैं आपको, फिर से अरेंज करके सही व्यवस्थित ढंग में बनाने। अभी ये सही नहीं है, तो चलिए देख लेते हैं क्या बनेगा। इसका बन जाएगा वी शुड प्लांट मोर ट्रीज, और इसका क्या हो जाएगा,
द फर्स्ट प्राइज यहाँ पर लिखा हुआ है, देखिए ये देखिए, शी नहीं लिखा था यार इसमें, तभी तो मैं बोलूँ कि यहाँ पर सब्जेक्ट तो लिखा ही नहीं, कहाँ लिखा है शी, इसमें मिस प्रिंट है, जब भी सेंटेंस बनाने में दिक्कत हो रही मेरे को। देखिए यहाँ पर इसका हो जाएगा क्या आपका, वी शुड प्लांट मोर ट्रीज, सेकंड का हो जाएगा शी वन फर्स्ट प्राइज। ओके, सेकंड क्वेश्चन देख लो गाइस, राइट द आंसर एज आस्क्ड, आपको क्या करना है, आंसर जैसा पूछा जा रहा है ऐसा आंसर देना है। राइट द अपोजिट जेंडर फॉर द वर्ड्स, आपको ये वर्ड्स दिए हैं इनके अपोजिट जेंडर लिखने हैं, है ना। क्वीन, क्वीन का क्या हो जाएगा, किंग। हस्बैंड, हस्बैंड का क्या हो जाएगा, वाइफ। मदर का क्या हो जाएगा, फादर। ऑक्स का क्या हो जाएगा, काउ। ठीक है, देखो यहाँ पर आपका क्वीन का हो जाता है किंग, मदर का हो जाता है फादर, हस्बैंड का हो जाता है वाइफ, ऑक्स का हो जाता है काउ। यहाँ पर आप लोग देखें बच्चे, राइट राइमिंग वर्ड फॉर द फॉलोइंग, होल्ड का हो जाएगा शोल्ड, मेजर का हो जाएगा प्लेजर, सोल का हो जाएगा पोल, जीप का हो जाएगा पीप या फिर डीप। और राइमिंग वर्ड्स आप अपने अकॉर्डिंग भी कर सकते हैं, जैसे होल्ड का हो जाएगा सोल्ड का कोल्ड, मीजर का ट्रीजर भी हो सकता है, सोल का हो जाएगा पोल रोल, जीप का डीप, ऐसा हो सकता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर सी पे आ जाओ सभी। पूरी वीडियो को ध्यान से देख लेना वरना पछताओगे आप लोग, क्योंकि प्रूफ तो हम सोमवार के दिन देंगे आपके पेपर हो जाने के बाद कि आपका पेपर कैसा आया था, क्या हुआ था। राइट द प्लूरल फॉर्म ऑफ द फॉलोइंग, सिटी का हो जाएगा सिटीज, हैंड का हो जाएगा हैंड्स, काल्फ का हो जाएगा काल्फ्स, टूथ का हो जाएगा टीथ। ठीक है, यहाँ पर आप देखें, राइट वन वर्ड्स फॉर द फॉलोइंग, वन हु मेक्स ज्वेलरी तो गोल्ड स्मिथ, one who makes sculpture is sculpture, one who teaches तो वो हो जाएगा टीचर, to walk slowly without purpose तो वो हो जाएगा रोम, या फिर आप लिख सकते हैं wandering। ठीक है, आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 3 देख लीजिए, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन 1 और 2 सेंटेंस ईच, एनी 5 आपको करने हैं और 1 या 2 लाइन में इनके आंसर देने। पहला क्वेश्चन है कि हु इंस्पायर्ड कल्पना चावला टू फ्लाई, इसका आंसर ये लिखा हुआ है मिस्टर JRD टाटा, मिस्टर JRD टाटा इंस्पायर्ड हर टू फ्लाई। क्वेश्चन नंबर 2, वेयर डिड चंद्रशेखर रिसीव हिज ईयरली एजुकेशन, So he received his yearly education is भावरा विलेज, भावरा जिले से उन्होंने अपनी हाल की पढ़ाई जो है शुरू करी थी। ठीक है, Why do the villagers migrate to cities and towns, क्यों हो रहे हैं, so villagers migrate to cities and towns in search of work, बस इतना आंसर है। एक 3 वर्ड्स का आंसर सोचो और आपको मिलेंगे 2 नंबर, क्या ही बात है। देखिए यहाँ पर who were trapped in the well, so a tiger, a monkey, a snake, a jeweler were trapped in the well, बस इनके नाम लिख दो और वर्ड से पूरा का पूरा सेंटेंस लिख दो। क्वेश्चन नंबर 5 देख लो आप लोग, व्हेन डिड कान्हा नेशनल पार्क कम इनटू एक्सिस्टेंस, बस यहीं से याद कर लो, बुक भी उठाने की जरूरत नहीं है, कहाँ से क्या चीज करना है कुछ नहीं, बस ये आपका रिवीजन समझ लो कि चल रहा है और बस यही रिवीजन आपको करना है। कान्हा नेशनल पार्क कम इनटू एक्सिस्टेंस इन 1955। क्वेश्चन नंबर आगे देख लेते हैं, Who wanted तेनाली रमन्स हेल्प, किसको तेनाली रमन की मदद चाहिए थी, सो द एल्डर्स ऑफ द टाउन वांटेड द हेल्प ऑफ तेनाली रमन। अब यहाँ पर हु की जगह पे लिखना है कि आपको द एल्डर्स ऑफ द टाउन, इतना आंसर है, तो इतना नहीं कर पाओगे क्या यार, अभी मैं तो एक बार में याद हो जाता है मुझे 3 शब्द, तो हो जाते कि नहीं, तो आपको भी हो जाएंगे, आप भी मेरी तरह हो। द एल्डर्स ऑफ द टाउन वांटेड द हेल्प ऑफ तेनाली Ramans. Question number 4. Answer the following question in about 3 or 5 sentences each any 3. ये 3 नंबर के क्वेश्चंस में आएंगे, है ना। पहला क्वेश्चन, राइट व्हाट इज द वर्क ऑफ दाशोलीग्राम स्वराज्य मंडल, क्या काम था उनका, सो द वर्क ऑफ दाशोलीग्राम स्वराज्य मंडल इज टू रीजनरेट द डिग्रेड फॉरेस्ट, है ना। The work of दाशोलीग्राम स्वराज्य मंडल क्या काम था, बस इतना ही आंसर है, इज टू रीग्रेड द डिग्रेड फॉरेस्ट, जो
खराब या मैं बोलूँ कि उजड़े हुए फॉरेस्ट है ना, जंगल है, उनको रीजनरेट करना, उनका उत्थान करना। व्हाट वर द क्वेश्चन पुट अप बाय यक्ष, मेंशन एटलीस्ट 4। ये क्वेश्चन 5 नंबर में शायद इस बार आपको देखने को मिलेगा, तो प्लीज इसे ध्यान से करें। आपको 4 क्वेश्चंस रखने हैं जो यक्ष ने युधिष्ठिर से पूछे थे। द यक्ष आस्क्ड द फॉलोइंग क्वेश्चंस। पहला है विच इज द बेस्ट रोड टू हेवन, which is the best of virtue, which is the worst enemy of man, what is the way to be happy। पहले से दिमाग लगाना बहुत ही सिंपल है। विच याद कर लो भाई, इज याद कर लो, दा कर लो, फिर इसके बाद इतना ही तो पूछा है ना कि विच इज द बेस्ट रोड टू हेवन, विच इज द बेस्ट ऑफ ऑल वर्च्यू, विच इज द बेस्ट एनिमी ऑफ मैन एंड व्हाट इज द वे टू बी हैप्पी। सिंपल है, बन जाएगा आपसे। देखो मैं बार बार बोलूँगी कि भगोरिया हट इस बार आना ही आना है, प्लीज़ इसे कर लीजिएगा। भगोरिया हट मैंने पहले भी बताया था, एंड अगर नहीं आपको पता हो तो आप देखना, एक प्लेलिस्ट में आपको मिलेगा, क्लास 8th की है जो कि लिखा हुआ है, क्लास 8th डला है उस पर। सो उसमें मैंने ना आपको लेसन 12 नो मोर अबाउट पढ़ाया, उसमें मैंने फुल डिटेल में आपको समझाया, ठीक है। चलिए, हाउ आर ह्यूमन बींग्स रिस्पॉन्सिबल फॉर कॉजिंग फ्लड्स, कैसे हम लोग बाढ़ के लिए उत्तरदायित्व हैं। ह्यूमन बींग्स उत्तरदायी हैं, ह्यूमन बींग्स आर ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर फ्लड्स बिकॉज ऑफ डिफॉरेस्टेशन, फॉल्टी डैम्स, कंस्ट्रक्शंस एंड ब्रीचेस इन इम्बैंकमेंट। क्या होता है, फॉल्टी डैम्स की वजह से हम जो डैम्स बनाते हैं उनमें कंस्ट्रक्शंस अच्छे से नहीं होता है, ठीक है, तो वो कहीं ना कहीं जो बांध होते हैं वो अच्छे से नहीं बन पाते हैं, जिनसे हो जाता है। और डिफॉरेस्टेशन, हम जो पेड़ों का कटाव करते हैं, पेड़ काटते हैं, उसके कारण भी। क्वेश्चन नंबर 5 पूछा है आप लोगों से कि राइट द फॉलोइंग क्वेश्चन इन अबाउट 1 और 2 सेंटेंस ईच एनी 3। यहाँ पर आपको क्या करना है, हर एक क्वेश्चन का आंसर 1 और 2 सेंटेंस, 1 या 2 वाक्य में आपको देना, 3 क्वेश्चन करने। देखें जरा, व्हाट वाज द ओनली प्लेजर ऑफ द मिजर, सो द ओनली प्लेजर ऑफ द मिजर वाज टू सी हिज ट्रेजर एवरी डे। ये वाला क्वेश्चन बहुत IMP है। सेकेंड क्वेश्चन देखिए, व्हाट डज इट टेक टू मेक अ brand new start, what does, एक मिनट रुकिए, what does it take to make a brand new start, so to make a brand new start it only take a deep desire। एक नई शुरुआत करने के लिए हमें एक ग्रहण, आप ये कह सकते हैं कि एक दृढ़ संकल्प की जरूरत होती है। तो आपको इसमें कितना याद करना है, इतना, इट ओनली टेक्स अ डीप डिजायर, इतना याद कर लो, बात खत्म हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 3 देखें, व्हाट डू द फ्लावर्स चिल्ड्रन डू टिल मॉर्निंग, सो द फ्लावर्स एंड चिल्ड्रन स्लीप टिल मॉर्निंग। अब इसमें क्या करना था, डू की जगह पे आपको मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखनी थी स्लीप, जो तुम कर सकते हो, है ना, बस इतना ही करना है, बस स्मार्टली आंसर दो, बन जाएगा। हु टोल्ड द सीक्रेट टू द किंग, किसने जो है ट्री को वो जो सीक्रेट था, रहस्य था, वो बताया था। सो द वर्ड्स टोल्ड द सीक्रेट टू द ट्री, यहाँ पर हु की जगह पे क्या लिख देना है, द वर्ड। एक क्वेश्चन, एक सिंपल सा वर्ड नहीं लिख पाओगे क्या, अरे तुम लोग इतना तो कर लोगे रे मेरे भाई। तो आप लिखना है क्या, द वर्ड्स, क्या लिख दोगे, द वर्ड्स, राइट 6। अब हम 6वें क्वेश्चन पे चले। राइट अ स्टैंजा ऑफ एनी पोएम फ्रॉम योर टेक्स्ट बुक ऑफ इंग्लिश, हाउ ऑफन वी विश फॉर। आपको ना एक स्टैंजा वाली पोएम, एक मतलब कोई सी भी पोएम जो तुमको सबसे अच्छी लगती है, उसके 4 लाइन याद कर लेना, है ना, ताकि तुम्हें कोई प्रॉब्लम ना हो। अब देखो, पैराग्राफ लिखने के लिए आया है महारानी लक्ष्मीबाई यूजिंग दीज क्लूज, नेम मनु वॉन काशी इन 1835, फादर्स मोरपंत तांबे, मदर भागीरथी बाई। यहाँ पर क्लूज दिए गए हैं कि ये क्लूज यूज करके आप वो लिख सकते हैं। मैरिड टू गंगाधर राव, फाउटिंग अगेंस्ट ब्रिटिशर्स, ब्रीथ लास्ट, एंड यहाँ पर कुछ और भी लिखा है, ग्वालियर फोर्ट। यहाँ पर चलो, आई थिंक विन लिखा होगा। महारानी लक्ष्मीबाई के बारे में लिखना है, चलिए लिख देते हैं। महारानी लक्ष्मीबाई वाज अ ग्रेट फ्रीडम फाइटर, बहुत ही महान स्वतंत्रता संग्रामी थी। शी फाउट अगेंस्ट ब्रिटिश रूल फॉर इंडियंस इंडिपेंडेंस, वो भारत की स्वतंत्रता के लिए, ठीक है, आपके ब्रिटिश रूल के खिलाफ जो है उन्होंने लड़ाई करी थी। हर चाइल्डहुड
was Manu. She was born at Kasi on, यहाँ पर लिखा है नवंबर 1935, यहाँ पर 19 नवंबर 1835 को उनका जन्म हुआ। हर फादर्स नेम वाज मोरपन तामे, उनकी माता का पिता का नाम मोरपन तामे था, माता का नाम क्या था? भागीरथी बाई। शी वाज मैरिड टू गंगाधर राव। ये पूरा आपको इसमें दिया था क्लू में, है ना। द किंग ऑफ झांसी, शी ब्रीथेड लास्ट in a battle against British on June 17, 1858. She dead ग्वालियर फोर्ट। ठीक है, शांत हो गई थी। चलो, राइट एन एप्लीकेशन टू योर हेडमास्टर रिक्वेस्टिंग हिम टू प्रोवाइड यू for textbook as you were absent on the class they were distributed, है ना। जब उन्होंने बांटी थी तब तुम नहीं आए थे, तो तुमको एक एप्लीकेशन लिखनी। तो यहाँ पर आपको सबसे पहले लिख देना है टू द प्रिंसिपल, यहाँ पर आपको आपके स्कूल का नाम और इसके बाद सब्जेक्ट रिगार्डिंग इश्यू बुक फ्रॉम बुक बैंक। देखो, विथ great respect I beg to state that I am a student of class 8th A in your school. I can't एक मिनट रुकना, ये क्या नहीं है। I can to know that course book and referring being issued from the book bank from the school. I am urgent need of some of them and the book at present are not available in the me and the terminal examination are very near. यहाँ का थोड़ा कैप्चर नहीं हो पाया। My father has been sick for a long time and he was not received his salary for 2 months. देखो, यहाँ पर बहुत सिंपल बात करी है, बहुत ही रिस्पेक्टफुली मैं आपसे बोलना चाहूँगा। मुझे पता चला है कि कोर्स बुक एंड रेफरिंग बुक जो है इश्यू करा दी गई है बुक बैंक से, जो कि स्कूल का है, एंड उनमें से मुझे कुछ बुक्स की ज़रूरत है जो आपके टर्मिनल एग्ज़ाम्स जो आने वाले हैं तो उसके लिए। एंड आपके पिताजी जो हैं 2 महीने से जो है बहुत जो है बीमारी में ग्रस्त हैं, तो आप उनकी जो सैलरी है वो 2 महीने से उनको नहीं मिली है। इस कारण से क्या हो रहा है, आई रिक्वेस्ट यू टू काइंडली इश्यू द फॉलोइंग बुक फ्रॉम द बुक बैंक। मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप जो है बुक बैंक में से मेरी बुक्स जो मुझे चाहिए वो प्लीज़ करा दीजिए। उनके नाम आपको लिख देना है यहाँ पर। इसके बाद आपको थैंकिंग यू लिखना है, योर रिस्पेक्टफुली, एक मिनट रुकना यार, योर रिस्पेक्टफुली माया चंद्र, जो भी है आपका नाम, है ना, क्लास 8th और यहाँ पर आपको डेट डाल देनी है जब भी आपको चाहिए। अब यहाँ पर एक पैराग्राफ लिखने के लिए आया है, लेटर भी आ सकता है, लेकिन लेटर एप्लीकेशन के चांसेस ज़्यादा हैं। तो ये देखिए, लेटर यहाँ पर आपको दिया हुआ है। यहाँ पर ऐसे आप लोग देख सकते हैं एनी इंडियन फेस्टिवल, इम्पोर्टेंस ऑफ ट्री। जो आप एक शॉर्ट नोट तैयार करोगे ना, वैसे ही आपको इम्पोर्टेंस ऑफ ट्री तैयार कर लेना है, ताकि अगर शॉर्ट नोट में आए तो आप वो कर लें और अगर बाई चांस ऐसे आ जाता है तो आप ऐसे में कर लें। देखिए, यहाँ पर थोड़ा सा अपन बात कर लेते हैं। वी कैन नॉट इमेजिन लाइफ विदाउट ट्री। हम पेड़ों के बिना अपनी लाइफ जो है इमेजिन भी नहीं कर सकते। ट्री आर वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट क्रिएशन ऑफ गॉड। ट्री जो है ना, भगवान की सबसे अच्छी क्रिएशन में से एक गुड क्रिएशंस है। ट्रीज आर एसेंशियल पार्ट ऑफ अवर लाइफ। हमारी ज़िंदगी का बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्सा होता है पेड़। दे हेल्प अस इन अ सेवरल वे। कई तरीके से हमें ये मदद करते हैं। दे produce oxygen in the presence of sunlight, which is the most important for our survival, and take in कार्बन डाइऑक्साइड मेकिंग द एनवायरनमेंट प्योर। यहाँ पर क्या बोला जा रहा है कि जो पेड़ होते हैं ना, वो ऑक्सीजन छोड़ते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, है ना। सनलाइट की उपस्थिति में वो क्या करते हैं, ऑक्सीजन को प्रोड्यूस करते हैं एंड कार्बन डाइऑक्साइड अपने अंदर लेते हैं, जिससे इन्वायरमेंट जो होता है, वातावरण जो होता है, प्योर होता है। वी गेट वुड फ्रॉम ट्रीज फॉर मेकिंग फर्नीचर। हम उनसे लकड़ियाँ प्राप्त करते हैं जिससे फर्नीचर बनाया जाए। एक्ट्स एज होम फॉर एक मिनट रुकना यार। एक्ट्स एज होम फॉर मैनी एनिमल्स एंड बर्ड्स। बहुत सारे पशु पक्षियों के लिए ये घर भी होता है। सम ट्रीज हैव मेडिकल वैल्यू लाइक तुलसी, नीम, है ना। और यहाँ पर आप देखिए इक्वली पेचियस ईटीसी, मतलब ये भी कोई पेड़ का नाम है। तो तुलसी और नीम के बारे में तो हमें पता ही है, जैसे कि सर्दी या खांसी होती है तो हमें तुलसी की ज़रूरत पड़ती है। नीम भी बहुत सारी, मतलब एंटीबायोटिक का काम करती है नीम का पेड़, तो ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ट्री
maintain the ecological balance of nature and brings tree है ये, है ना, rain through transparency. They make the environment pollution free, so we should try our level best to preserve trees. यहाँ पर आप देख सकते हैं आगे अगर आप देखेंगे सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ यहाँ पर पैसेज दी गई है। मैं बोलूँगी आपसे माय हॉबी का और माय स्कूल का कर लो, बस इतना काफ़ी है, ठीक है। यहाँ पर देखिए, रीड द फॉलोइंग पैसेज, आपको ये वाला पैसेज ध्यान से देखना है, ये आपकी बुक में भी दिया है। इसके क्वेश्चंस हम लोग बात कर लेते हैं। 8th के बच्चा पार्टी, हु आर नर्सेज, सो द वेरी यंग आंट्स हु हैव जस्ट कम आउट ऑफ देयर cocoons are generally nurses। भाई क्या ही बात है। when do the young ants leave the next, तो यहाँ पर देखिए when they are older their skins is harder। in what are the ants like human beings, so there are like human beings in many way, they live in families, wolves house have kings and queens, ठीक है, उनके पास सब होता है, महाराजा होता है, रानी होती है, फैमिलीज में तो रहती हैं वो भाई, है ना। होम डू द आंट्स ब्रिंग्स इन द फूड फॉर, तो यहाँ पर देखिए दे ब्रिंग्स इन फूड फॉर द क्वींस एंड द अदर वर्कर्स, वो खाना राजा रानियों के लिए लेकर आती हैं और मजदूरों के लिए लेकर आती हैं। फाइंड आउट द अपोजिट वर्ड फ्रॉम द पैसेज, ओल्ड और सॉफ्टर, इनके क्या हो जाएंगे, ओल्ड का हो जाएगा न्यू, सॉफ्टर का हो जाएगा हार्डर। ओके यहाँ आपका सैम्पल पेपर 3 ख़त्म होता है। अगर आपको स्क्रीनशॉट चाहिए तो आप ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर आपको सारा सैम्पल पेपर मिल जाएगा। ये इस बार ही आया है आपका, जो कि आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। जो बच्चे सोचते हैं ना जनरल बुक है, जनरल बुक है, भाई तुम्हारी कोई स्पेशल बुक है ही नहीं है। इस बार सब कुछ पिछली बार से ही नॉर्मल हो चुका है, मतलब एक ही बुक आप लोगों को पढ़ाई जाएगी। हाँ, आपके में सप्लीमेंट्री ऐड है तो उसके क्वेश्चंस अलग से आपको दिए जाएंगे, ठीक है। तो वो क्वेश्चंस हम डेफिनेटली आपको शेयर करेंगे। मैं एक अलग से उसका 1 शॉट वीडियो बना रही हूँ, उसमें सारे IMP क्वेश्चंस आपके लिए जाएंगे, तो उससे आप बेफिक्र रहिए। बट ये चीज़ें आपको करनी ही पड़ेंगी। अगर आपको 60 आउट ऑफ 60 चाहिए हैं तो बस इतना कर लो, जो मैं सैम्पल पेपर दे रही हूँ आज से जो वीडियोस डल रही, बस उतना देख लो, बस आप पास भी हो जाओगे और आप बहुत अच्छे नंबर भी ला सकते हो, ठीक है। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस। कोई और प्रॉब्लम रहे तो प्लीज़ कॉमेंट सेक्शन में जल्दी जल्दी बताओ, ठीक है।